ये जो आसमान में बादल आप इस तरह से देख रहे हैं, इसको गहराई से समझिए। एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड बादल है और ये नॉर्मल बादल नहीं है। ये टेक्नोलॉजी के सहारे सारे आसमान के बादल को एक जगह पे एकत्रित कर दिया गया है। अब इसको अगर कहीं पे बारिश तेज कराना है या इस बिल्डिंग को गिराना है, तो जो बादल फटना बोलते हैं ना, एक एयरक्राफ्ट आएगा और उसमें पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन छोड़ता हुआ जाएगा, या कुछ केमिकल इसमें ऐसा छोड़ेंगे कि ये उसी समय बादल फटेगा और इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पे गिर जाएगा। चारों तरफ के बादल आप देखेंगे धीरे धीरे करके एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो गया है। तो इस तरह का बादल आपका माइंड प्रोग्रामिंग हम लोगों का किया है। बच्चों का जितना भी कार्टून देखेंगे, पीछे पिक्चर देखिए 40 साल 50 साल 60 साल पुराना, तो बादल आसमान में इसी तरह से दिखाया गया है। मतलब वो आर्टिफिशियली पीछे बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन से चेंज करके 50-60 साल से ऐसा वो करता आ रहा है। आज ग्रीन स्क्रीन टेक्नोलॉजी हमारे पास आज दिख रहा है 5-7 साल में, लेकिन उसके पास, मोगेम्बो के पास, ईस्ट इंडिया के पास 70 साल पहले से था। तो फिल्म बनने के बाद उसको एडिट करके इस तरह का बादल, जो बच्चों का जितना भी कार्टून देखेंगे, जो भी इंटरटेनमेंट का सीरीज वगैरह होता है, उसमें आप इसी तरह का बादल देखेंगे। नॉर्मल बादल क्या होता है? नॉर्मल बादल, ये बादल चारों आसमान में चारों तरफ बिखरा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है आर्टिफिशियली सबको एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कैसे किया? जो रॉकेट उड़ता है और धुआं छोड़ता है, वो निगेटिव आयन छोड़ता हुआ जाता है। एक रॉकेट आएगा, मतलब मान लो आसमान में चारों तरफ बादल है, अभी चारों तरफ फैला हुआ है। एक 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 जो है रॉकेट आएगा उड़ता हुआ और निगेटिव आयन छोड़ता हुआ जाएगा। तो चारों तरफ के पॉजिटिव बादल जो है उसमें खिंचे हुए चले आएंगे। नेगेटिव आयन छोड़ा तो पॉजिटिव बादल चारों तरफ से खिंचे हुए एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। तो इस तरह का खेल खेल के हमारे खेत को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जितने भी बड़े आप सिटी देख रहे हैं, न्यूयॉर्क देख रहे हैं, अमेरिका का सिटी, या फिर जापान का, चाइना का, रसिया का, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जितने भी बड़े शहर और विकसित शहर बोलते हैं, जिसको आप देश बोलते हैं, उन सब का बिल गेट्स माफिया, इल्यूमिनाटी गैंग, जो डावोस में मिलते हैं माफिया लोग, इंटरनेशनल माफिया, सब खेत को डिस्ट्रॉय कर चुका है। अब हमारे भारत के आसपास के पड़ोसी देश का भी खेत को डिस्ट्रॉय करना है। तो इस तरह का चालबाजी जो वो 30 साल 40 साल पहले अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, चाइना में कर चुका है, अभी वो भारत में कर रहा है। इसके लिए मंगलयान पिक्चर बनाया और माइंड प्रोग्रामिंग किया गया कि यहाँ से सैटेलाइट उड़ता है, उसके लिए ये रॉकेट है। कोई सैटेलाइट नहीं उड़ रहा है, सब बकवास दिखा रहा है। इसरो है, आपका नासा है, सब फेक है। सब वीडियोग्राफी यहाँ पे करता है और वीडियोग्राफी करके हमको पिक्चर के सहारे माइंड प्रोग्रामिंग किया गया है कि ऐसा कोई सैटेलाइट जाता है ऊपर। कोई चांद पर आज तक नहीं गया है। चंद्रयान 3 फेक था, मंगलयान फेक था, हमारा माइंड प्रोग्रामिंग किया गया। ठीक उसी तरह जैसे हिंदू मुस्लिम करके मुसलमान को हमेशा आतंकवादी दिखाया गया, भारत में मुसलमान को दिखाया जाता है, रसिया में किसी और वर्ग को आतंकवादी दिखाया जाता है, चाइना में किसी और को दिखाया जाता है। तो इस तरह से करके हर जगह पे उसने हमारे आगे एक दूसरा दुश्मन खड़ा कर दिया है, जबकि एक्चुअल दुश्मन वर्ल्ड बैंक है, जो सबको कर्जा दे रहा है, कागज का नोट कर्जा दे रहा है। कर्जा देते देते भारत को 300 लाख करोड़ कर्जा दे दिया। पूछो कर्ज में दिया क्या? तो कुछ भी नहीं दिया। परमिशन देता है, नोट छापने का परमिशन देता है। कर्ज मतलब नोट छापने का परमिशन। आरबीआई को जब बोला जाता है तभी पैसा छाप के देते हैं। ऐसे नहीं मोदी जी गए, सरकार गए, बोले 1 लाख करोड़ दे दो, नहीं देंगे, भाग यहाँ से, आरबीआई भगा देगा उनको। लेकिन जब परमिशन लेके आएंगे आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, तब आरबीआई पैसा देगा। तो आरबीआई किसका बात माना? मोगेम्बो का, ईस्ट इंडिया का, आईएमएफ का। तो हमारे अंडर में कुछ भी नहीं है, पूर्ण स्वराज नहीं मिला है। पूर्ण स्वराज था सुभाष चंद्र बोस जी का। बकवास बंद करो, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। सब कुछ अपना होगा, नोट अपना होगा, सेना अपना होगा, सब कुछ अपना होगा, बैंक अपना होगा। तो आज़ाद हिंद बैंक, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद करेंसी, सबको ख़त्म किया गया। और अब जो चल रहा है 47 से लेके अब तक, उसी अंग्रेज का, उसी ईस्ट इंडिया का चल रहा है। आरबीआई इंग्लैंड का शाखा है और जितने उसके अंदर नौकरी चाकरी कर रहे हैं, ऊपर शेयर्स पे बैठे हैं, सब उसका एजेंट है। धीरे धीरे समझिए, डरना किसी को नहीं है। बड़े अफसर हैं, छोटे अफसर हैं, मंत्री हैं, किसी को नहीं डरना है। 100 करोड़ लोग हैं, धीरे धीरे जागिए और उसका गुंडागर्दी ख़त्म करना है। जो गुंडागर्दी चला रहा है बाहर से बैठ के, इजराइल और यूएस हम पे थोप रहा है। तेल हम ईरान से नहीं ले सकते हैं। ज़िंदगी भर डिबिया में जब तेल जलाते थे तो वो ईरान से ही आता था। आज बोल रहे हैं आप कहाँ से लो? रसिया से लो, अमेरिका से लो, दूसरी जगह से लो। कैसे लो? तो डॉलर में लो, कागज़ में लो।
और वो डॉलर कैसे आएगा, हम सोना देंगे और वो डॉलर आएगा। पहले हम अनाज में लेन देन करते थे, अनाज देते थे, हमें तेल मिल जाता था, रुई देते थे, तेल मिल जाता था, सरसों तेल हमें ज़्यादा हुआ, फ्रूट्स हो गया, काजू किशमिश हो गया, वो हम देते थे, हमें तेल मिल जाता, सामान के बदले सामान। अभी मोगेम्बो बोलता है कि नहीं, डॉलर में लेना है, और डॉलर आपको कर्ज में लेना है। कर्ज लेते 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 कर्ज कितना हो गया, 300 लाख करोड़। और उस 300 लाख करोड़ का कर्जा चुका रहे हैं। 30%, 40%, जीएसटी पे जीएसटी, एजुकेशन सेस टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, धीरे धीरे जागिए। और इस तरह का जो आर्टिफिशियली बादल क्रिएट किया जा रहा है हार्प टेक्नोलॉजी के सहारे, वही माफिया जो कोरोना लाया था वही ये सब कर रहा है। कोरोना फेल हो गया, वायरस का जितना भी षड्यंत्र था फेल हो गया, हिंदू मुस्लिम उसका फेल हो गया, कोई हिंदू मुस्लिम को नहीं मान रहा है, कोई भी बचपन से लगने वाला टीका सब कुछ को नकार दिया है। बचपन से लगने वाला हर एक टीका बच्चों को बीमार करने के लिए, आपके बच्चे का आँख खराब हो रहा है, उसको फिट आ रहा है, उसका वो मंद बुद्धि का है, वो बार बार बीमार पड़ता है, इसका वजह है जो बचपन में दिया गया टीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सब भंडाफोड़ हो गया है, सब लोग जागरूक हो गए हैं। तो अब इस तरह के चालबाजी में, अनदर चालबाजी में वो आया है कि हमारे खेत को डिस्ट्रॉय करके अनाज को कंट्रोल करना चाहता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जो खोपड़ी वाला आदमी है, सरकारी आदमी है, आईएएस आईपीएस डॉक्टर, उसको ये भेजिए। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी में है, तो पता कीजिए कि ये जो उड़ता है श्रीहरिकोटा और एटॉमिक रिसर्च भाभा से जो रॉकेट उड़ता है, वो रॉकेट क्यों उड़ता है, और उसके पीछे जो प्रोपेलर लगाया जाता है नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन छोड़ने के लिए, वो ऐसा हमारे खेत को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन कर रहे हैं। सब कोई हमारे देश के ही लोग हैं, सारे लोग देश के हैं, लेकिन वो प्रोपेगेंडा में फंसा हुआ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है सही क्या है। जब कोरोना को सुई दे रहा था तो सब देशभक्ति में सुई दे रहा था, पुलिस क्या, डॉक्टर क्या, उसके ऊपर सीएमओ क्या, बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर क्या, देशभक्ति में कि तुमको कुछ हो ना जाए इसलिए मैं सुई दे रहा हूँ, देशभक्ति में ज़बरदस्ती सुई लगा रहा है कि कोरोना ना हो जाए तुमको। आज वो पता चल रहा है वो देशभक्ति में जो सुई लगाया गया था वो जहर का सुई था, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज होता जा रहा है, बढ़ता